वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोनोटोन सीक्वेंस पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल के पेज में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले मोनोटोन कॉन्टिन्यूअस थ्योरम का प्रूफ, और उसका प्रूफ देखने से पहले हम इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस और सुप्रीम ऑफ द सीक्वेंस ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट रियल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था सीक्वेंस बॉन्डेड कब होता है, जब उसका अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों क्या हो, एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सुप्रीम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसी का यूज करके हम मोनोटोन कॉन्टिन्यूअस थ्योरम का प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले बॉन्डेड सीक्वेंस मतलब क्या, जब अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड क्या हो, दोनों एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो फिर से मैं रिविजन ले लेता हूँ। ये सीक्वेंस है आपका। ठीक है, ये किसी एक नंबर से हमेशा क्या है, छोटा है। ठीक है, समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे ले लिया के फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर अगर सीक्वेंस की सारी टर्म इससे क्या हो, छोटी हो, तो के क्या बन जाएगा, अपर बॉन्ड। ये अपर साइड से बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही सीक्वेंस की सारी टर्म किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ी हो तो लोअर से क्या बॉन्ड हो जाएगा, तो जो नंबर मिलेगा, जैसे मैंने लिया स्मॉल के, तो ये क्या बन जाएगा, लोअर बॉन्ड। ठीक है, अभी इसी को ज्योमेट्रिकली देखो, अगर मैंने इसका अगर सीक्वेंस, जैसे हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था सीक्वेंस 1/n। ठीक है, तो इसका क्या बॉन्ड था, लाइज बिटवीन 0 to 1 था ना। ठीक है, 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा था, तो इसकी रेंज क्या थी, 0 से 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या दिख रही है, k to k, मतलब कोई भी नंबर से। ठीक है, तो इसे हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं, फिर हम इस इन्फीमम और सुप्रीमम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो समझ लीजिए सीक्वेंस की सारी टर्म इसके बीच में लाई कर रही है। जैसे सीक्वेंस की ये सब सारी टर्म है, यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ये है इसका अपर बॉन्ड, ये जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, और ये वाला है इसका लोअर बॉन्ड। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पे इसको K1 ले लिया, ठीक है, ये K1 है आपका, कैपिटल K1। इसके बाद भी तो कोई नंबर होगा ना, कैपिटल K2। इसके बाद भी कोई नंबर होगा, K3। ये इससे तो बड़े हैं ना, ये भी तो सारे अपर बॉन्ड बनेंगे कि नहीं। ये वाला अपर बॉन्ड है, सीक्वेंस की सारी टर्म यही पे लाई करने वाली है। ठीक है ना, तो इसकी इससे आगे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर बॉन्ड, क्योंकि सीक्वेंस की सारी टर्म उससे छोटी होगी। ठीक है, तो ऐसे इन्फाइनेटली मिनी आपको क्या मिलते जाएंगे, अपर बॉन्ड मिलते जाएंगे ना, इस तरह इन्फाइनेटली मिनी अपर बॉन्ड मिलेंगे। सेम जैसे आप इधर देखोगे, ये यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे लोअर बॉन्ड, पहला लोअर बॉन्ड K1 है। ठीक है, इससे छोटा नंबर समझ लीजिए K2 है, इससे छोटा नंबर कोई K3 है। इस तरह से आपको इन्फाइनेटली मेनी लोअर बॉन्ड मिलते जाएंगे। ठीक है, इन्फाइनेटली मेनी लोअर बॉन्ड मिलते जाएंगे, और यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी अपर बॉन्ड मिलते जाएंगे ना। यही डेफिनेशन है अपर बॉन्ड की। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म उससे छोटी है तो वो सारे नंबर अपर बॉन्ड, सीक्वेंस की सारे टर्म नंबर उससे बड़े हैं तो ये बन गया उसका लोअर बॉन्ड। तो ऐसे इन्फाइनेटली मेनी आपको मिलेंगे लोअर बॉन्ड, यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी अपर बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सीक्वेंस का सबसे बड़ा अपर बॉन्ड क्या है, वो हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते ना, वो इन्फाइनेटली में आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे बड़ा अपर बॉन्ड तो नहीं निकाल सकते, पर क्या निकाल सकते हैं, सबसे छोटा अपर बॉन्ड निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा तो नहीं निकाल सकते, बस सबसे छोटा निकाल सकते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, सबसे छोटा अपर बॉन्ड, मतलब लीस्ट अपर बाउंड। मतलब क्या हो गया, LUB। क्या हो गया, LUB। इसी को आप बोलोगे और सुप्रीमम। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SUP। ठीक है, तो ये हमारा पहला कौन है, सुप्रीमम। क्या है, लिस्ट अपर बॉन्ड। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी अपर बॉन्ड है, तो वहाँ से आप सबसे बड़ा अपर बॉन्ड तो नहीं निकाल सकते, सबसे छोटा अपर बॉन्ड निकाल सकते। सबसे छोटा मतलब लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है। ठीक है ना, मतलब बता लग गया कि सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अभी कैसे बनाना है, सबसे पहले अपर बाउंड। तो देखिए कि के मैं बोल रहा हूँ, ये कैपिटल के, कि ये क्या है,
लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड है। सबसे पहले उससे क्या बनना पड़ेगा, अपर बाउंड, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, के इज अपर बाउंड, ये होगी पहली कंडीशन। सेकंड क्या बोल रहा है ये, लिस्ट हूँ मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से छोटा कोई भी क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा, मैं ही सबसे छोटा अपर बाउंड हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी एक उससे कम छोटा सा लेना है तो हम छोटे नंबर के लिए क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं, डेल्टा लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब के माइनस एप्सिलॉन, कैपिटल के माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, ठीक है ना, यही होगा ना। क्या बोल रहा है ये, अपर बाउंड, तो ये आ गया कि इज अपर बाउंड। लिस्ट मतलब इससे छोटा, सबसे छोटा मैं ही हूँ, मेरे से छोटा कोई नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी, अगर मैं एप्सिलॉन ले लूँ, छोटे से छोटा नंबर, और उससे सब्ट्रैक्ट कर दो के माइनस एप्सिलॉन, इससे छोटा हो गया नहीं ये नंबर, इज नॉट अ अपर बाउंड, ठीक है। तो फिर के को फिर क्या बनना पड़ेगा, के को हम क्या बोलेंगे, लिस्ट अपर बाउंड, मतलब LUB, और सुप्रीम मतलब सु, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है लिस्ट अपर बाउंड, मतलब हम सबसे छोटा अपर बाउंड निकालेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस की रेंज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी क्या है, लोअर बाउंड, इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड है, तो यहाँ पे छोटा छोटा नंबर मिलता जाएगा, तो आप सबसे छोटा लोअर बाउंड निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना, इनफाइनाइटली मैनी छोटा छोटा होता जाएगा, पर सबसे बड़ा लोअर बाउंड आप निकाल सकते हो, सबसे बड़ा लोअर बाउंड निकाल सकते हो। मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब क्या आ रहा है, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी को हम बोलेंगे और इनफीमम, इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे INF, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है ना, रटना नहीं है आपको, अगर खुद डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है तो आप खुद ही से बना सकते हो, खुद ही से लिख सकते हो। खुद से लिख के समझ के लिखोगे तो ये आपको ज़िंदगी भर याद रखेगी, ठीक है, और आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे पहले फिर क्या बनना पड़ेगा उसको, लोअर बाउंड, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, स्मॉल के, मैं के स्मॉल के नंबर को ले रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। स्मॉल के इज अ लोअर बाउंड, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल के क्या क्या बनना पड़ेगा, लोअर बाउंड, उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनने के लिए। इसके बाद उसको क्या बनना है, ग्रेटेस्ट, उसको बनना है ग्रेटेस्ट, मतलब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा लोअर बाउंड भाई मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, मेरे से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे लिया था, यहाँ पे सबसे छोटा लिया था, इसका इससे छोटा कोई नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसका मतलब मेरे से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। तो सेम यहाँ इसकी तरह से कैसे आ जाएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, के प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड, ठीक है। मेरे से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, क्या कंडीशन है कि के इज लोअर बाउंड एंड के प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड। सबसे बड़ा फिर हो गया यही के, ठीक है। तो इन्फीमम क्या बन गया कि इन्फीमम अगर हमारा स्मॉल के है तो क्या क्या कंडीशन रहेगी कि वो लोअर बाउंड है सबसे पहले, उसके बाद ग्रेटेस्ट है, मतलब इसके मेरे से बड़ा कोई नहीं, इसलिए लिया के प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर कुछ नंबर है ये के, तो इसके आगे कोई भी नंबर अब लोअर बाउंड नहीं होगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा ये। इस तरह से यहाँ पे अगर कोई नंबर है के, ठीक है, और ये सबसे छोटा है, इन सबसे छोटा है, इसका मतलब इससे पहले कोई भी एक लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी वहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो क्या होता है सुप्रीमम, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ज्योमेट्रिकली आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर कभी रटना नहीं पड़ेगा और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होता है सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। क्या होता है इन्फीमम, नाम में है, क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उसी को हम बोलेंगे इन्फीमम। सबसे छोटा अपर बाउंड, उसी को क्या बोलेंगे हम,
सुप्रीमम। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसकी कंडीशन यहाँ से आपको समझ में आ गई और हमने वही लिखा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम का प्रूव करते हैं। तो देखिए मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट, अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, बाउंडेड हो गई तो वही जाके कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। मोनोटोन डिक्रीजिंग है, नीचे से बाउंड मिल गया तो कहीं ना कहीं जाके फिर से रुक जाएगी, मतलब कॉन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम इसका प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, मोनोटोन सीक्वेंस क्या दिखाना है, कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली मतलब दोनों पार्ट है, इफ पार्ट एंड देन पार्ट। ठीक है, ओनली पार्ट मतलब कॉन्वर्स पार्ट भी है, मतलब पहले आपको मोनोटोन सीक्वेंस दिया है जो क्या है, कॉन्वर्जेंट है, तो फिर आपको उसको क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड। ठीक है, तो इफ दिस देन दिस, ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या रहेगा इसका, रिवर्स पार्ट, तो क्या दिया रहेगा, बाउंडेड है और मोनोटोन है, और आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वो सीक्वेंस क्या है, कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट, तो पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने थ्योरम लिए थे कि एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, ये हमने थ्योरम कर रखा है। तो यहाँ पे मोनोटोन दिया और कॉन्वर्जेंट दिया और अभी हमें दिखाना है बाउंडेड, तो पहले हमने ऑलरेडी कर रखा है कि एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो वो हो जाएगा यही से ट्रू। ठीक है, फिर कॉन्वर्स पार्ट के लिए फिर क्या स्टार्ट करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, और उसको क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्वर्जेंट, मतलब उसका लिमिट क्या दिखाना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या करते हैं हम, अगर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, इसको कैसे लिखते थे, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। किसी एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद एस एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन अगर एप्सिलॉन हो जाए, मतलब एप्सिलॉन की सारी टर्म एल की तरफ जाए किसी एक नंबर के बाद, तो उसका लिमिट क्या होता था, एल। तो वही हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वर्जेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिर इसका प्रूफ, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, इफ पार्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेसेसरी पार्ट। ठीक है, क्या दिया रहेगा, मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कॉन्वर्जेंट, और हमें उसको क्या दिखाना पड़ेगा, बॉन्डेड। अभी हमें पता है, वी नो दैट एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, तो हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बॉन्डेड। ठीक है, पता है ना हमें, हमने थ्योरम सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरम किया था। ठीक है, तो फिर ये जो हम मोनोटोन सीक्वेंस हम लेंगे ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेड। ठीक है, हेंस द फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया ट्रू। अभी रिवर्स पार्ट मतलब कॉन्वर्स पार्ट क्या लेना रहेगा, सीक्वेंस को बॉन्डेड और मोनोटोन, और क्या दिखाना पड़ेगा उसे, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए कॉन्वर्स पार्ट, उसी को बोल सकते हैं आप सफिशिएंट पार्ट। ठीक है, तो क्या लेंगे वहाँ पे, लेट द सीक्वेंस एस एन बी बाउंडेड। ठीक है, बॉन्डेड लेंगे और मोनोटोन लेंगे और फिर उसको क्या दिखाएंगे, कॉन्वर्जेंट। अब मोनोटोन है मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, मतलब दो केस आएंगे। सबसे पहले बॉन्डेड है मतलब उसका अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करेगा। अगर अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम उसका लिस्ट अपर बॉन्ड मतलब सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मतलब इन्फिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस बॉन्ड होने के कारण क्या लिखेंगे, देन एस एन हैज lower and upper bond
ठीक है। इसका मतलब हम इसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल सकते जैसे हमने बताया। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले कुछ सुप्रीमम। लेट कैपिटल के बी लिस्ट अपर बाउंड मतलब LUB, ठीक है ना, अभी जैसे हमने पढ़ा था, और SUP। ठीक है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो एग्जाम में। तो KB SUP मतलब सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस SN। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीक्वेंस की सारी टर्म इससे छोटी होगी। तो इसका डेफिनेशन क्या है, लिस्ट अपर बाउंड मतलब K क्या है, अपर बाउंड, और इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है ना, इससे छोटा कोई भी, ये K माइनस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है ना, अपर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब अपर बाउंड क्या होता है, सीक्वेंस की सारी टर्म इससे क्या होती है, छोटी होती है। ये इसी का मतलब ये हो गया ना। ठीक है, तो ये वाला अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब सीक्वेंस का कम से कम एक नंबर मिलेगा जो इससे क्या होगा, बड़ा होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही लिख रहा हूं मैं इसकी डेफिनेशन से। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर, सपोज मैंने ले लिया M, सच दैट क्या होगा, K माइनस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, लोअर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड नहीं होगा। मतलब इसका मतलब कोई ना कोई नंबर होगा जो सीक्वेंस का जो नंबर, उस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब इज ग्रेटर देन दिस नंबर SM, इस नंबर पे लिए है ना, कम से कम नंबर और जिससे बड़ा होगा, मतलब ये लोअर बाउंड नहीं, ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब के क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो अपर बाउंड है, इसका मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ LUB और सुप्रीमम क्या होगा, SN इज लेस देन इक्वल टू K, कैपिटल K। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट दिखाना है, SN को क्या दिखाना है, कॉन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, जो हमने क्या लिया था बॉन्डेड, तो उसके लिए जो भी हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया। ठीक है, अब क्या है लेना है, और उससे हम सीक्वेंस को मोनोटॉनिक लेना है। तो मोनोटॉनिक है मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहला केस लेते हैं इंक्रीजिंग के लिए, फिर लेंगे हम डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, केस 1, लेट SN बी मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। इसको ले लिया मैंने मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म क्या होगी, ये सेटिस्फाई करेगी, SN इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 ग्रेटर देन इक्वल टू S3 ग्रेटर देन इक्वल टू S4। ठीक है ना, इसके जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म पिछले वाली टर्म से क्या होती जाएगी, बढ़ती हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये SM है ना, इसी का तो यूज़ होगा ना, तो इसी के इसमें हम रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए SN विल बी ग्रेटर देन SM। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू SM फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M। लिख सकता हूँ कि नहीं, सीक्वेंस क्या है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, तो M के बाद के नंबर है, SM मतलब M टर्म है ना, उसके बाद के सारे नंबर फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M क्या होगा, इससे बड़े होंगे ना, सीक्वेंस बढ़ती जाने वाली है, इंक्रीजिंग है तो उसके लिख सकता हूँ मैं SM इज लेस देन इक्वल टू SN। SN के सारे टर्म SM से क्या है, बड़े हैं, किसके लिए, फॉर ऑल N ग्रेटर देन M। इसके बाद M के बाद M+1 फिर SM+2, इस तरह से दिख रहा है ना, ये सारे क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, तो इन सब का यूज़ करके अभी हम इस सीक्वेंस SN को क्या दिखाएंगे, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखिए
तो नाउ क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे क्या है, एस एन लेस देन इक्वल टू के, और फिर ये एस एन किससे छोटा हो गया, एस एम से, और एस एम किससे छोटा है, के माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर दे दूँ, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है, देन फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा, देखिए एस एन इज लेस देन इक्वल टू के, और एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एम। ये किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, और एस एम इज लेस देन के माइनस एप्सिलॉन, इज लेस देन के माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, हो गया इसका काम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे अभी हमें सिक्वेंसेशन का काम है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, के माइनस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है, एस एन। अब ये लेस देन इक्वल टू के है, प्लस में अगर एप्सिलॉन करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, तो क्या आ जाएगा, के प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो मिल गया हमें एस एन लाइंग बिटवीन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ के। मतलब इसी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस दिस कैपिटल के इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ना। मतलब दैट इज, इसी का मतलब क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या मिल गया, के। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप कैसे आया, तो मॉडुलस को इसी तरह लिखेंगे ना, मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस के, मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस के लेस देन एस एन माइनस के लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये एस एन माइनस के लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस के बाहर आते हैं माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन, इधर प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के है, दोनों जगह के से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के माइनस एप्सिलॉन, माइनस के प्लस के कैंसिल, क्या बचेगा एस एन, यहाँ पे के प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा। ठीक है, जिनको नहीं पता था उनके लिए बताया मैंने बस। ठीक है, तो क्या आ गया, लिमिट एस एन इज इक्वल टू के। दिख रहा है सीक्वेंस बॉन्डेड था, तो ये क्या बन गया, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो और ये के क्या था हमारा, सुप्रीमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है तो अपने सुप्रीमम को क्या पे जाके क्या हो रहा है, वो कॉन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या लेंगे हम, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो केस 2, let Sn be monotonically decreasing। ठीक है, सीक्वेंस मैंने ले लिया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अभी हमने ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए कर लिया है हमारा प्रूफ, तो फिर से इसी के लिए भी हमें वैसे करना पड़ेगा, और हमारे पास केस 1 अवेलेबल है तो उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई नंबर है जो इंक्रीज होते जा रहा है, उसके सामने जैसे मैं नेगेटिव साइन ले लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ना। ठीक है, अब ये क्या है सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन लेते ही पॉजिटिव, मतलब बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, लेट टी एन सीक्वेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस एन, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ एस एन। तो एस एन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे उसके सामने नेगेटिव लग दूंगा तो वो कहा क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जैसे अभी आता ना एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस टू ग्रेटर देन इक्वल टू एस थ्री, ये था इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है ना, अब ये क्या है, डिक्रीजिंग है, तो किस तरह से रहेगा, यहाँ पे इस तरह से रहेगा ये वाला रिलेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू एस फोर। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ इसके सामने नेगेटिव साइन लगा दूँ तो नेगेटिव साइन लगाते ही ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है ना, पता है कि नहीं, 4 ग्रेटर देन 2 है, नेगेटिव साइन लगाती है, -4 इज लेस देन -2। ठीक है, तो फिर ये सीक्वेंस क्या होगी बताओ, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, उसके सामने नेगेटिव लगा दिया, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, देन द सीक्वेंस Tn is monotonically increasing।
ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और ऑलरेडी हमने एसएन को क्या लिया है, बॉन्डेड, तो ये बॉन्डेड तो दिस बॉन्डेड, ठीक है। मोरोवर एज एसएन इज बाउंडेड, टीएन भी क्या हो जाएगा, टीएन इज ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है, टीएन भी क्या बन जाएगा, बॉन्डेड। अब टीएन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड, तो पहले केस हमारा हो गया। पहले केस में हमने देखा है कि अगर कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट। देन बाय केस 1, देन बाय केस 1, देन बाय केस 1, जो हमारा पहला केस था, क्या मिल जाएगा, इस सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट। द सीक्वेंस Tn इज कॉन्वर्जेंट। मतलब क्या होगा, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इज इक्वल टू सम के, सब स्मॉल के ले रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल के लिए आता तो कोई ना कोई तो लिमिट मिलेगी ना इसकी, तो ये क्या होगा, कॉन्वर्जेंट, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा, ठीक है। तो Tn क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ Sn, हमें Sn के लिए प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ Sn इज इक्वल टू के, ठीक है। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी लिमिट के, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव साइन कहाँ चली जाएगी, उस साइड पे, मतलब क्या मिल जाएगा, दिस माइनस के, तो मिल गया लिमिट ऑफ Sn इज इक्वल टू माइनस के, तो मतलब कुछ ना कुछ तो लिमिट मिल गया, मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस Sn इज कॉन्वर्जेंट, सीक्वेंस Sn इज कॉन्वर्जेंट। तो पिछला वाला केस हमने यहाँ पे यूज कर लिया, फिर से थोड़ी हम करते बैठेंगे, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे सुप्रीम पे कॉन्वर्ज हुआ था, यहाँ पे इन्फीमम पे कॉन्वर्ज होगा, ठीक है ना। तो ये था इसका प्रूफ। बस हमने सबसे पहले क्या लिया, जो नेसेसरी पार्ट था या इफ पार्ट था वो तो इजी रहा, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, तो उसका हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया। अभी कॉन्वर्स पार्ट के लिए बॉन्डेड लेना था और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कॉन्वर्जेंट दिखाना था, तो पहले बॉन्डेड लिया था, बॉन्डेड से फिर हमने सुप्रीमम लिया और सुप्रीमम की डेफिनेशन से हमने जो भी रिलेशन आए थे वो लिखे, उसके बाद इंक्रीजिंग के लिए प्रूफ किया और डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग वाला ही यूज कर लिया, ठीक है ना। अभी यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि अगर सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है और अपर बॉन्ड है उसका, तो वो कहाँ जाके कर रही है, कॉन्वर्जेंट सुप्रीमम पे हो गई ना, कैपिटल के पे, और डिक्रीजिंग है और बॉन्डेड बिलो है तो क्या होगी, इन्फीमम पे कॉन्वर्ज होगी, ठीक है। तो वो यहाँ इस थ्योरम से जो हमें ऑब्जर्वेशन हुआ उससे जो छोटे छोटे रिजल्ट मिलेंगे वो मैं लिखता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले हैं जो अभी हमने थ्योरम किया उससे। पहला स्टेटमेंट, इफ सीक्वेंस Sn इज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड अबव देन इट कॉन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, ठीक है। इसका प्रूफ हमारा जो पहला पार्ट था, ठीक है, हमने इंक्रीजिंग लिया था और सुप्रीमम पे क्या हो गया था, कॉन्वर्जन। अगर इंक्रीजिंग है और ऊपर से कुछ बॉन्ड मिल गया तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, सुप्रीमम पे जाके रुकेगा। मतलब एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड अबव विल कॉन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम, ठीक है। उसी तरह से अगर सीक्वेंस क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो फिर उसको कहाँ पे बॉन्ड होना पड़ेगा, नीचे से, तब जाके वो क्या होगा, कहीं जाके कॉन्वर्ज होगा। कहाँ पे कॉन्वर्ज होगा, इन्फीमम पे, ठीक है। अ सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड बिलो देन इट कॉन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम, इन्फीमम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है। नीचे से रहा तो डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है तो नीचे से बॉन्ड होना चाहिए कॉन्वर्ज होने के लिए, अगर इंक्रीजिंग है तो ऊपर से बॉन्ड होना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस को पूरे ऊपर से और नीचे से दोनों से जगह से अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों रहना, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम में बोला है कि अ मोनोटोन सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बॉन्डेड, ठीक है। तो वो दोनों के लिए बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीजिंग। और जनरली हमें पता है अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो अगर वो बस हमें बॉन्डेड अबव चाहिए, ठीक है, तो वो
सुप्रीम पे जाके क्या हो जाएगी, कॉन्वर्ज। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो नीचे से बॉन्ड चाहिए, मतलब बॉन्डेड बिलो, देन वो कहाँ पे जाके कॉन्वर्ज करेगी, अपने इन्फिमम पे, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड पे। ठीक है, तो देखिए थर्ड, अगर सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है और ऊपर से वो बॉन्ड नहीं है, नॉट बॉन्डेड अबव, ऊपर से बॉन्ड नहीं है, तो इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, कहाँ तक जाएगी वो, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक, देन इट इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर सीक्वेंस मोनोटोन है डिक्रीजिंग है और नीचे से कुछ भी बॉन्ड नहीं है, तो वो नीचे चलती जाएगी, देन इट इज नॉट बॉन्डेड बिलो, अगर वो नॉट बॉन्डेड बिलो, नीचे से बॉन्ड नहीं है, तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, जैसे अभी हमने पहले जो हमने एग्जांपल लिया था एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, इसका बॉन्डेडनेस क्या था, लाइज बिटवीन क्या था, 0 से 1, ठीक है ना, और ये क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था, जैसे नंबर बढ़ेंगे 1/2, फिर 1/3, 1/4 से डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये कहा, इसका लिमिट क्या आया था, 0, तो ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज हुआ था, बॉन्डेड, उसी के सेकंड केस बॉन्डेड बिलो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कहाँ जाके कन्वर्ज होगा, इन्फिमम पे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे क्या हो गया था, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा एग्जाम्पल था पिछले वाले केस में, पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे सीक्वेंस 0 से बड़ा था और क्या था, 1/3 आया था। ठीक है, याद होगा तो ये वो क्या था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, वो फिर इस बॉन्ड पे क्या हो गया था, इसका लिमिट वही आया था 1/3, तो वही जाके वो क्या हो गया था, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो वो पहले केस के लिए होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कॉन्वर्ज टू इट सुप्रीमम। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी हमने एग्जांपल कर रखे है, पर वो ऑब्जर्वेशन आपको पता नहीं चला होगा, तो आज के थ्योरम से और ये चार रिजल्ट से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सब क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले इन्फिमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बॉन्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम, मतलब अगर सीक्वेंस मोनोटोन है, अगर वो बॉन्डेड हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट, और उसके ऊपर फिर ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लिए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और नोटबुक में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।